मैं अमिता डोभाल अपने YouTube चैनल भाषा सेतु के माध्यम से अट नहीं रही है कविता के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रश्न 1। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। उत्तर। अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से प्रकृति के माध्यम से सामंजस्य बिठाना, यही छायावाद है। निराला जी ने मानवीकरण द्वारा इस कविता में बखूबी निभाया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। प्रश्न 2। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर। फागुन मास के मनमोहक दृश्य की निराली छटा, प्रकृति के मनोरम रूप को देखकर कवि मंत्रमुग्ध सा हो गया। यह शोभा कवि के तन मन को भा गई। प्रकृति की सौंदर्य अनुभूति से अभिभूत कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। प्रश्न 3। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। प्रकृति का सौंदर्य सर्वत्र छाया हुआ है, उसका प्रभाव सभी पर देखा जा सकता है। कहीं पेड़ पत्तों और फूलों से लदे हुए अपने सौंदर्य को स्वयं में समेट नहीं पा रहे, अर्थात अपनी सौंदर्य अनुभूति को समेटने में असमर्थ हैं। इसका प्रभाव लोगों के तन मन पर देखा जा सकता है। सर्वत्र उल्लास और उत्साह का वातावरण है, यह प्रकृति की व्यापकता का ही प्रमाण है। प्रश्न 4। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर। फागुन में प्रकृति में कुछ विशेष प्रकार का निखार आ जाता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता। फागुन में सर्वत्र हरियाली छा जाती है, बाग बगीचों में फूलों की बहार आ जाती है, फूलों पर भंवरे गुंजार करने लगते हैं, कोयल का कुहकना, पक्षियों का कलरव, वातावरण की स्वच्छता, पतझड़ में टूट हुए पेड़ एक बार फिर नव पल्लवों से हरे भरे हो जाते हैं। इस मौसम में शीतल मंद सुगंध पवन चलती है, इससे रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसी ताजगी अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलती। प्रश्न 5। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं। छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता है कि मानव के अंतर्मन की भाव अभिव्यक्ति को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करना। निराला जी का शब्द चयन अनूठा है, वे कम शब्दों में अधिक बात कहने की कला में पारंगत हैं। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, उत्साह और अट नहीं रही है कविता में यह रूप दिखाई देता है। खड़ी बोली तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। निराला जी का प्रकृति चित्रण इतना सजीव व चित्रात्मक है कि पाठक उन्हीं चित्रों की जीवंतता में रम जाता है। प्रश्न 6। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। उत्तर। होली के आसपास प्रकृति में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। वसंत ऋतु का आगमन होता है और समस्त प्रकृति फल फूलों से लद जाती है। खेतों में सरसों के फूल दिखाई देते हैं। पतझड़ में अपना सौंदर्य खोए पेड़ फिर हरे भरे हो जाते हैं। आमों पर बौर आना शुरू हो जाता है। कोयल का मधुर स्वर और भौरों की गुंजार चारों तरफ के वातावरण को संगीतमय कर देता है। प्राकृतिक वातावरण इतना मादकतापूर्ण, मनमोहक व आकर्षक होता है कि मन उत्साह और उल्लास से भर जाता है। आशा है अट नहीं रही कविता के प्रश्नोत्तर आपको स्पष्ट हुए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।